हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गणेश आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। और लास्ट वीक में वीडियो नहीं बना पाया था, तो हम बात करेंगे कि जो हमने बात करी थी वो क्या हुआ है इसमें और क्या चेंजेस आए हैं और अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक से, तो चलिए पहले हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में हमें यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए ये एक कैंडल बनी हुई है। अब हम उसके प्रीवियस मंथ का लो अगर की बात करें तो 19,234.40, ये हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ का लो था। और अगर हम इस मंथ जो रिसेंट जो अगस्त मंथ है उसका अगर हम बात करें लो, उसकी क्लोजिंग की बात करें तो 19,253.80, मतलब कि इसके नीचे की हमें क्लोजिंग नहीं मिली। इस वीक के इस मंथ के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, मतलब ये एक इनसाइड बार बनी हुई है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम बात करें तो ट्रेंड अभी कोई जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसमें कोई डेंट नहीं है। वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी इंटेक्टेड है, बिल्कुल इंटेक्टेड है यहाँ पर, क्योंकि अभी एक इनसाइड बार बनी हुई है यहाँ पर। अगर ये इसके नीचे 19,234.40 के नीचे की क्लोजिंग हमें मिल जाती तो हम मानते कि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी थोड़ा सा अभी खतरे में आ गया है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड में अभी कोई दिक्कत नहीं है, मंथली चार्ट से अभी ये समझ में आ रहा है। तो अभी हम बात करते हैं अब वीकली चार्ट की। इसमें अब वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें यहाँ तो क्लियरली अगर हम बात करें तो ये 5 वीक का जो लोअर लो फॉर्मेशन हमें जो दिखाई दे रहा था उसको अभी थोड़ा सा पोज मिला है और यहाँ से अभी ये कैंडल बनी हुई है। तो ये कैंडल की भी बात करें तो अगर वीकली चार्ट पर देखें तो ये कैंडल भी अभी एक इनसाइड बार बनी हुई है, इसमें भी अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला हुआ है। मतलब कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी इंटेक्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें वीकली चार्ट पर तो मीडियम टर्म ट्रेंड में अगर हम बात करेंगे तो वहां अभी एक इनसाइड बार बनी हुई है, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। या तो इसके ऊपर की साइड में निकलेगा मार्केट 19, जो इसका हाई है जो लास्ट वीक के हाई के ऊपर निकलेगा 19,584.45 के ऊपर निकलेगा तो हम मानेंगे कि हाँ अब ऊपर जा सकते हैं। तो क्या अब यहाँ से हम सीधा ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की रैली स्टार्ट कर देंगे, या फिर यहाँ से वापस ऊपर आके नीचे आएंगे? तो ये सारी बातों का जो आंसर है ये हमें मिलेगा नियो वेव में। तो नियो वेव का जब मैं चार्ट यहाँ ओपन करूंगा और जब हम एनालिसिस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि अब यहाँ से क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज है नियो वेव के अकॉर्डिंग, और मेरी एनालिसिस के और मेरे जहां तक मैं मार्केट को समझता हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो ये वीकली चार्ट की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं इसके डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट पर देखिए, नो डाउट डेली चार्ट पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ बार बार मार्केट आके क्यों रुक रहा है, क्या है ऐसा यहाँ पर जो मार्केट 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 7 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं हम 19,200 के आसपास और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर जो है वो हमको नियो में मिलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर नीचे करता हुआ यहाँ क्यों सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्लियरली नियो वेव के बेसिस पे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ओपन करना होगा अपना नियो वेव के लिए वीकली चार्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर। और थोड़ा सा हम हाइड कर देते हैं, पहले प्राइस को हाइड कर देते हैं और अब यहाँ आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो एक ट्रेंड जो है यहाँ यहाँ पे ये यहाँ क्लोज यहाँ पर कंफर्म हुआ है, ये जी लग या यहाँ कंफर्म हुआ है उसका अभी हम बात नहीं करेंगे। बट अभी मैं आपको क्लियरली यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में। अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वीकली चार्ट पर अभी हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम इसको एनालिसिस कर पाए। तो हमें यहाँ पर शिफ्ट करना होगा इसे आवरली टाइम फ्रेम पे। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे आ गया। अब यहाँ हमें क्लियरिटी समझ में आएगी कि हमें करना क्या है और क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा ए वेव था, ये बी वेव, ये हमारा यहाँ से अगर हम बात करें क्लियरली तो ये यहाँ पर हमारा ए वेव था, यहाँ बी वेव, सी वेव, डी वेव, ई वेव, एफ वेव और जी वेव। यहाँ हमारा एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर ये कंप्लीट डायमेट्रिक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और अब यहाँ हम ऊपर जा रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज आपको मैं क्लियरली समझा रहा हूँ समझने की।
कोशिश करिएगा और मेरी उस बात दोनों बातों को क्लियरली समझिएगा, ताकि आपको आपकी जो एनालिसिस है और आपकी जो नियोवेव को सीखने की और सीखने की जो चाहत है वो थोड़ा सा आपको समझ में आए कि हमें किस तरह से एनालाइज करना होता है और हमें ट्रेडिंग डिसीजन भी किस तरह से लेना होता है। जब मार्केट कुछ चेंजेस करता है तो किस तरह से हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजन को कितना फास्ट फॉरवर्ड चेंज करना होता है। तो यहाँ ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमें यहाँ फास्टर रिट्रेसमेंट मिला। ये कंप्लीट इस लेग का फास्टर रिट्रेसमेंट हमें लास्ट डे मिला, फ्राइडे को मिला। तो अब यहाँ क्या पॉसिबिलिटी, अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटीज की या तो ये यहाँ से ऊपर जाए और उसके बाद में ऊपर जाए और यहाँ से नीचे गिर जाए, पर ऊपर में कितना जाए, ऊपर में या तो ये बी वेव बनाए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर बी वेव बनाए। तो बी वेव में एटलीस्ट अगर हम बात करें पहले केस की, जो जनरल केस की बात करें अगर हम, तो यहाँ से जितना टाइम लिया है इसने, जितना टाइम इसने लिया है, मैं इसको इससे ज्यादा बेस्ट है कि हम यहाँ से स्ट्रे लेते हैं, और जितना टाइम इसने लिया है उसका 33.33%, तो एटलीस्ट ये ऊपर में टाइम पास करे, मतलब कि 33.33% आता है 12 सितंबर तक। 12 सितंबर तक ये टाइम पास करे और इस हाई के ऊपर ना जाए, इस हाई के ऊपर ना जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि 33.33%, मतलब 12 अगस्त तक ये ऊपर जाए। पहले केस की बात कर रहा हूँ जब बी वेव बनेगी ये, तो ये कंप्लीट ए वेव हो गया, देन बी वेव बनेगा, तो ये इसका मिनिमम टाइम हो गया। अगर हम मिनिमम टाइम हो गया इसका, ये इतना होना चाहिए, और इसके हाई के ऊपर कंडीशन क्या है, 19,800 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो हो गए हमारी बी वेव की, और जो मेरे अकॉर्डिंग और मेरी एनालिसिस की और मेरे दिमाग में जो है, और जिस तरह का सिनेरियो मार्केट ने क्रिएट किया है, और जो बेस्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, और जो एनआरटी के नियो वेव में एनआरटी का जो होता है एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, जो जिससे हम साइकोलॉजी को रेट करते हैं कि ये जो रैली है ये मतलब कौन ड्राइव कर रहा है, इस रैली को कौन ड्राइव कर रहा है, रिटेलर्स ड्राइव कर रहे हैं, बार्गेन हंटर्स ड्राइव कर रहे हैं, या फिर बड़े एफआईएस और स्मार्ट मनी है वो ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो रैली मुझे लगता है ये रिटेलर्स ड्रिवन रैली है। तो यहाँ से अगर दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ मुझे बेस्ट केस लगता है कि ये हम यहाँ एक्स वेव हो सकता है, ये एक्स वेव हो सकता है। और एक्स वेव की कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि एक्स वेव की कंडीशन क्या हो सकती है बेस्ट केस में, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एक्स वेव की जो कंडीशन हो सकती है वो कभी भी इसके ऊपर नहीं जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ये जो मैंने लगाया हुआ है ये पॉइंट अब कितना आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 19,577, 19,577 एक तो ये पॉइंट है। और अगर मैं इसको यहाँ से काउंट कर लेता हूँ, ऊपर से ही काउंट कर लेता हूँ, तो एक पॉइंट ये हो सकता है, एक लीवे हमें लेके चलना होगा कि ये 19,577 से तो 61.8% ये आ रहा है हमारा। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने आपको बताया। ये जो जोन है 19,577 से 19,700, इससे ऊपर मार्केट को नहीं जाना है। मार्केट यहाँ कहीं जाएगा, क्योंकि ये जितना फास्ट मूवमेंट आया है एक्स वेव में पॉसिबल होता है, इतना फास्टर मूवमेंट आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्स वेव में बहुत ज्यादा होती है, ताकि लोगों को लगेगी कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बट मुझे लगता है कि अभी यहाँ बहुत सारा टाइम, अभी इस वेव में जो कंप्लीट वे नहीं हुई है, इस वेव में अभी टाइम वाइज बाकी है और प्राइस वाइज भी करेक्शन होना बाकी है, क्योंकि प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों ही यहाँ पर अभी क्लियरली मुझे लगता है बाकी है। क्योंकि अभी ना तो ये प्राइस वाइज आया है और ना ही ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये ना तो प्राइस वाइज आया है और ना ही टाइम वाइज आया है। तो अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए लॉन्ग क्रिएट करने की, ऊपर जाए डेफिनेटली यहाँ शॉर्ट टर्म में एक दिन दो दिन के लिए आप स्टॉप लॉस रख के इस टारगेट के लिए 19,577 और 19,700 के आसपास की आप बाय टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बट इन एरियो में आकर अगर मार्केट अटकता है, आपको अगर दिखता है कैंडलस्टिक चार्ट पे, आवरली चार्ट पर यहाँ कोई बियरिशनेस दिखाई देती है, तो आप उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट को अगेन शॉर्ट करें। लोअर लो फॉर्मेशन दिखेंगे, और इस केस में जब मार्केट अब इस बार अगर नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें 18,800 से लेकर तो 18,600 तक के लेवल नीचे में देखने को मिलेंगे, और ज्यादा भी नीचे हम जा सकते हैं। तो अभी भी मेरा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने लास्ट वीक में और उसके लास्ट वीक में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अभी मार्केट में गिरावट अभी बाकी है। हालांकि मार्केट अभी बहुत स्लगिशनेस में ऊपर नीचे आ रहा है, करता है मार्केट, जब एक स्ट्रेंथ होती है मार्केट में तब वो इस तरह से करता है। बट उसकी मिनिमम प्राइस और टाइम की रिक्वायरमेंट उसे कंप्लीट करनी ही होती है,
चाहे वो ऊपर जाके करे या चाहे नीचे आके करे, तो वो उसे करना ही होता है। तो अभी प्राइस और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग बाकी है यहाँ पर। इस जोन को आप ध्यान में रखें, माइंड में रखें। 19,578 से लेकर या 580 तो मान ले आप, और 19,700, 19,580 से लेकर 19,700 का एक जोन है। यहाँ से अगर मार्केट पलटता है तो बहुत ही स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा होगा, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगेन यहाँ से 1,000 पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ से मिनिमम 700 से 1,000 पॉइंट और 1,200 पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी भी मेरा बिल्कुल क्लियर इंस्टेंस है कि अभी हम यहाँ पर ऊपर कोई नई रैली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम अगेन नीचे आएंगे, लोअर लो क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा निफ्टी पे क्लियरली मैंने व्यू दिया है आपको, और आपको मैंने बताया कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी, और मेरा जो सेकंड सिनेरियो एक्स वेव का जो सिनेरियो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है, जो कि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, और जो एनआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ट केस बन रहा है वो यही बन रहा है कि यहाँ पर अभी हमें एक्स वेव की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगेन फिर हम लोअर लो क्रिएट करेंगे। तो निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि क्या हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ से बहुत बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट, और यहाँ से फिर वापस मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट ये ओनली ट्रैप हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर काम करें। अगर आप करना चाहें तो बाई कर रहे हैं तो आप इंट्राडे में ही करें और स्क्वायर ऑफ कर दें, और पोजिशनल करना चाहते हैं तो आप इस जोन में आए मार्केट, और यहाँ कोई बेयरिश नहीं दिखाई दे, 19,580 से 19,700 के बीच में कोई बेयरिश नहीं दिखाई दे, तो डेफिनेटली वहां आप शॉर्ट करें। बिल्कुल शॉर्ट करें, एक रिस्क लें आप, थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का रिस्क लें, क्योंकि वहां से रिवॉर्ड 1:6, 1:7, 1:10 का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ इस जोन में कहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हैं। बट एक रिस्क जरूर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर, अगर आपको कोई बियरिशनेस दिखाई दे। बट पहले प्राइस को कंफर्म करने दे तभी आप इंटर करें। ऐसा नहीं है कि बस इस जोन में आया और आप शॉर्ट कर दें। प्राइस को कंफर्म करने दें। यहाँ पर प्राइस जब तक कि कोई लोअर लो फॉर्मेशन आवरली चार्ट पर नहीं क्रिएट करता है कैंडल में, तो आप जब तक वहां पर शॉर्ट ना करें। हो सकता है उस केस में आपका 50, 60, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कंफर्मेशन पे करेंगे ज्यादा बेस्ट होगा। तो ये निफ्टी की बात करी हमने, यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया निफ्टी में। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक पैटर्न कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ से अगर हम बात करें तो कंप्लीट पैटर्न हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, A B C D और E का एक फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। देन अगेन यहाँ से हमें बात करें तो एक फास्टर रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको वेट करना है। यहाँ पर ये है, यहाँ से आपको इस तरह से एक रिट्रेसमेंट लगाना है, और इसका 61.8% यहाँ पर आपको देखना है। 43,500, 43,345, 43,345 तक ऊपर में हम जा सकते हैं। यस, अगेन मैं एक्स वेव का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि एक्स वेव का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो इस लेग में जो ये जो पैटर्न बना है इसमें जो सबसे कम टाइम जिसने लिया है वो उसका मिनिमम टाइम होगा, और जो जिस वेव ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है वो उसका मैक्सिमम टाइम होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वेव में सबसे छोटा छोटा टाइम किस वेव ने लिया है, और किस वेव ने यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लिया है। तो एक्स वेव की मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, और मैक्सिमम प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, बट टाइम वाइज कितना टाइम ले सकता है, मिनिमम टाइम क्या होगा और मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ऐसे ही आपको निफ्टी में भी बताना है। जो मैंने काउंट किया हुआ है उसमें आपको देखकर बताना है कि आपका मिनिमम एक्स वेव का टाइम कितना हो सकता है और मैक्सिमम एक्स वेव का टाइम कितना हो सकता है। उसमें भी आपको वही करना है कि जो कंप्लीट पैटर्न में जो सबसे कम जिस वेव ने टाइम लिया है वो उसका मिनिमम टाइम होगा, और जिस वेव ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है वो उसका मैक्सिमम टाइम होगा। तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना सिंसियरली इस नियो वेव को सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। कि इतने लोग हैं जो इसको सिंसियरली ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद इस पे काम करना चाहते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। तो आप डेफिनेटली कमेंट जरूर करें, जो भी आपको समझ में आ रहा है डेफिनेटली कमेंट करें। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, कि फिन निफ्टी में हमें क्या समझ में आ रहा है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फिर निफ्टी में भी यहाँ क्लियरली वही वही केस है। यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले, तो देखिए यहाँ पर मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर टाइम पास करता रहा। देन अगेन वो बाउंस आने की पॉसिबिलिटीज जो है, तो वही बाउंस की मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। वही बाउंस आए यहाँ पर, और बाउंस आने के बाद अगेन हम लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दें यहाँ पर।
तो बैंक फिन निफ्टी में भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा जैसा निफ्टी में है एज इट इज यहाँ पर भी वही हमें समझ में आ रहा है एज इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर भी बात करें कैंडलस्टिक की भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कैंडलस्टिक में भी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ एक पैटर्न, यहाँ अगर हम बात करें तो ये एक डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से एक फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर हम कल के दिन में, अगर मंडे के दिन में अगर हम इस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे देते हैं, तो आप ये समझिए कि हम ऊपर चलना स्टार्ट कर चुके हैं फिन निफ्टी में भी एक बार के लिए। तो एक बार आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा के देखना है। इसका 61.8% आता है 20,240 के आसपास, 20,240 के आसपास यहाँ पर आता है। तो वो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच करें। सेम एज इट इज अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें कैंडल स्टिक पे, कि बैंक निफ्टी में कुछ समझ में हमें क्या समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्राइस एक्शन में भी यहाँ अगर हम बात करें तो सेम चार्ट देखिए, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम चार्ट है, क्योंकि उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और फिन निफ्टी में भी वही है बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस, और तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसके जो हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी फिन निफ्टी के वो सेम ही है। तो सिमिलरली ही बिहेव करते हैं, मोस्टली टाइम सिमिलरली बिहेव करते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही। तो दोनों के सिमिलर चार्ट है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों को मैंने एक डिटेल में डिस्कस किया है, कौन सी दोनों केसेस में बी वेव और एक्स वेव दोनों में से कौन सी बेस्ट पॉसिबिलिटीज लगती है, क्या उसका मिनिमम टाइम है, क्या मैक्सिमम टाइम हो सकता है उसका, और क्या प्राइस तक वो जा सकते हैं, ये मैंने आपको क्लियरली बताया है। मेरा अभी भी मानना है कि हम अभी भी प्राइस और टाइम वाइज अभी हम करेक्ट नहीं हुए, अभी हमें थोड़ा और नीचे आना है प्राइस और टाइम वाइज दोनों के साथ में। तो उस जोन हमने डिस्कस किया है वीडियो में, उस पे आप ध्यान रखें। वहां पर कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली शॉर्ट करें। इंट्राडे में एक दो दिन के लिए आप डेफिनेटली, दो तीन दिन के लिए आप अगर आप करना चाहें तो लॉन्ग करें, बट इंट्राडे में ही उसे स्क्वायर ऑफ कर दें। कैरी फॉरवर्ड अभी लॉन्ग करने की आपको जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में मैंने आपको क्लियरली डायरेक्शन दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वन स्पेशली गाइस एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं सभी के लिए कि 19th ऑफ सितंबर से नई बैच नियो वेव की स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हम नियो वेव का कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। उसकी जो टाइमिंग होती है वो मिनिमम 1.5 मंथ टू 2 मंथ का ये कंप्लीट कोर्स होता है। उसके बाद मैं आपको लाइव सपोर्ट भी देता हूँ उसमें, और लाइव ट्रेड भी हम करते हैं उसमें। तो आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देखें, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्या टाइमिंग होगा उसका, क्या और कितनी देर की क्लासेस होंगी, कैसे कैसे होंगी, तो सारा सब कुछ मैंने आपको उस पर मिल जाएगा। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो न्यू के लिए, क्योंकि ये कोर्स मैं बहुत जल्दी लॉन्च नहीं करता हूँ, एक मार्च अप्रैल में हुआ था, अब ये सितंबर में हो रही है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इसके लिए वो डेफिनेटली इस कोर्स को देख सकते हैं। और अगर किसी को डाउट है कि नियोवे वर्क करता है या नहीं, आप मेरे पिछले 6 महीने 8 महीने के वीडियोस उठाकर देखें, किस तरह से टॉप और बॉटम आपको मिलते हैं और किस तरह से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको जो देता हूँ, कॉल्स देता हूँ, उसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं कि कितने कॉल्स की एक्यूरेसी के साथ में आपको टारगेट मिले हैं और कितने के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। तो ये सारा डाटा आपके पास में है, आपके पास आप इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं आप कितने कितने टाइम पर मैंने आपको कौन सी कॉल दी है। आपके टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं और आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं कि मेजर टॉप और बॉटम और हर एरिया में रिवर्सल एरिया कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से नियो वे वर्क कर सकती है। और अगर आप इसे सिंसियरली सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। कोई फोर्स नहीं है, आपको समझ में आए तो आप करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरी ड्यूटी है, मैं आपको हर बार हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मैं डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पर आता हूं, जहां मुझे लगता है कि मुझे कोई रिवर्सल एरिया आ रहा है, कोई ऐसा मेजर चेंजेस आ रहा है,
तो वो आपको बताना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आता हूँ। आप उसको देखकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बस आप ये है कि सिंसियरली समझें और सिंसियरली वर्कआउट करें। हो सकता है मेरी बातें आपको इंट्राडे में के लिए समझ में ना आए, हो सकता है ये थोड़ा-सा मेरा व्यू हमेशा बड़ा रहता है, तो मैं हो सकता है आपको 5 दिन 7 दिन, इसीलिए मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ, पूरे हफ्ते का एक व्यू लेकर आता हूँ कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो थोड़ा बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा पैसा कमा पाएँगे, और बड़ा सोचने के लिए एक प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, एक मेथड आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको अश्योर करे कि हाँ, ये होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो वही मैं आपको जो मैं करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ और वही मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो 19th ऑफ सितंबर से न्यू बैचेस नियो वेव की स्टार्ट हो रही है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, नीचे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जॉइन करें और वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पर जाएँ, कोई भी क्वेरी हो वहाँ पूछ सकते हैं। तो 19th ऑफ सितंबर से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीक इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ से ऊपर हम जाएँ और ऊपर से वापस नीचे भी आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट वीक थोड़ा केयरफुली समझकर ट्रेड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।